जय महादेव। ये जो फोटो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सारे पहलगाम हमले का सबसे बड़ा खुफिया आतंकवाद है। जब ये घटना हुआ 22 अप्रैल को, तो उसके बाद से इस चारों की फोटो बड़ी तेजी से वायरल होने लगती है। लोग सवाल पूछने लगते हैं, ऑपरेशन सिंदूर भी हो जाता है। लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि बताएं कि पहलगाम मामले में इतना बड़ा ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन सिंदूर हो गया, हमने घर में घुस करके इनके 11 एयर बेस को उड़ा दिया। लेकिन भाई, पहलगाम आतंकी का जो हमारे 26 निर्दोष लोगों को धर्म पूछ करके जिसने खत्म कर दिया, ये चारों आखिर है कहां? सबके मन में सवाल। एनआईए अभी तक जांच कर रही है। इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि पहलगाम आतंकी का जो सबसे बड़ा खुफिया आतंकवाद है, जो कि पर्दे के पीछे से सारा काम किया और गायब हो गया, वो आखिर है कहां, किस बिल में छुपा है, कहां मिल सकता है, यही चीजें इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों। पहले तो जब पहलगाम अटैक होता है और उसके बाद से स्केच जारी किया जाता है, और स्केच जारी करने के बाद ये चारों फोटो आपके सामने प्रस्तुत होता है। लेकिन इसमें ये नाम याद रखिएगा, जुनैद अहमद और हाशिम मूसा। ये जो दो नाम है, इसमें से एक तो नाम है जो पूरी तरीके से गायब ही हो गया, एक फोटो जो है वो पूरी तरीके से गायब ही हो गया। लेकिन इसमें दो नाम बड़े इंपॉर्टेंट प्रचलित हुए, मूसा और दूसरा जुनैद अहमद। अब जरा मैं आपको बता दूं कि ये जो जुनैद है, इसकी फोटो हमले के कुछ दिन पहले की है। ये फोटो जो है वायरल होने लगी कि सोनमर्ग में जेड मोड़ टनल पर हमले में जुनैद अहमद को देखा गया इस लुक में। उसकी फोटो वायरल हुई। उसके बाद से आपको बता दूं कि ये जो 3 फोटो है, शुरू में तो मैंने आपको 4 दिखाया, लेकिन उसके बाद से 3 फोटो जो है वो स्केचिंग जारी किए गए और ये तीनों वांटेड हो गए। अगर आपको ये तीनों में से कहीं भी मिलता है कोई, तो इस नंबर पे कॉल कीजिएगा। 20 लाख रुपए का इनाम है, आपको 20 लाख रुपए मिल जाएंगे। खैर, अब आपको बता दूं कि ये वांटेड है हाशिम मूसा, जो कि पाकिस्तान का है, लश्कर तैयबा का गुर्गा है, 20 लाख रुपए इनाम है। उसके बाद ये भी वांटेड है आदिल हुसैन, जो कि अनंतनाग जम्मू कश्मीर से है, लश्कर तैयबा का गुर्गा है। उसके बाद ये भी एक वांटेड है अली भाई, जो कि पाकिस्तान का है और संगठन लश्कर तैयबा का ये गुर्गा है, जिसके ऊपर 20 लाख रुपए का इनाम है दोस्तों। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सारे लोग आखिर कौन से बिल में छुप गए? यही चीजें जानेंगे इस वीडियो में, आगे बताएंगे आपको। लेकिन जरा देखिए, 13 मिनट और 26 जिंदगी खत्म पल भर में। 13 मिनट में ही पूरी जिंदगी खत्म हो गई। इन हैवानों ने जो हरकत करी वहां पे, न जाने कितने सारे मासूम लोगों की जिंदगी को खत्म कर दिया। बहुत सारे उम्मीदों से लोग वहां पे गए थे घूमने, अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए थे, लेकिन मात्र 13 मिनट में पूरी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया। न जाने कितने सपने को खत्म करके रख दिया। जरा आप देखिए, यहां पे 22 अप्रैल को ये पहलगाम में जो अटैक हुआ था, पूरा देश जो है दहल गया इस घटना से। लोग सोचने लगे कि अब कुछ भी हो जाए, लेकिन अब पहलगाम तो छोड़ दीजिए, जम्मू कश्मीर नहीं जाना है। हालांकि देख रहा था मैं पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग जा भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि 90% हमारे भारतीय अभी भी जम्मू कश्मीर जाने से डर रहे हैं दोस्तों। जरा मैं आपको बता दूं कि 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है और उसके बाद पाकिस्तान में घुस करके इनके 9 आतंकी कैंप को, जिसमें कि जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल्लाह के तमाम ऐसे ठिकानों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया हमारे भारतीय वीर सैनिकों ने। उसके बाद आपको बता दूं कि इनके 11 से 12 एयर बेस को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया, उड़ा दिया गया। 100 किलोमीटर घुस करके अंदर हमारे आईएएफ ने पूरी तरीके से पाकिस्तान में तहस नहस कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव ऑपरेशन। ये कोई एक इंसान से ये ऑपरेशन नहीं चला था, जिसमें कि आईएएफ भी है, इसमें हमारा नेवी सिस्टम है, आर्मी है, सारा मिल करके हमने 100 किलोमीटर अंदर घुस करके पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा दिए। अब जरा आप देखिए यहाँ पे कि श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर पहलगाम है
और 6 किलोमीटर दूर बायसरन घाटी है जहां पे ये घटना हुई थी। मैप के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो पहलगाम है उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहते हैं, जहां पे बड़े बड़े मैदान, देवदार के घने जंगल, बर्फ से ढकी पहाड़ियाँ पूरी तरीके से वहाँ पे आपको दिखेंगी। वहाँ पे जाते आप ये फील कर सकते हैं ये पहलगाम नहीं, मैं मिनी स्विट्जरलैंड में हूँ। एक बहुत ही अच्छा वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स। किसी ने सोचा नहीं था कि इस तरह की घटना वहाँ पे हो जाएगी। ज़रा आप देखिए कि जो शुरू में मैंने आतंकवादियों के आपको फ़ोटो दिखाए थे वो अपने बार बार ठिकाने बदल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए वो जंगलों में ही पहलगाम के जो आतंकवादी हैं वो अभी भी छुपे हुए हैं। यह रिपोर्ट यही कह रही है। अभी तक 113 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, 20 लाख के इनाम, फिर भी एनआईए खाली हाथ है। एनआईए खाली हाथ है, लेकिन इस वीडियो से मैं कुछ हिंट्स दे दूंगा। अगर एनआईए इस वीडियो को देख रही है तो शायद वहाँ तक पहुँच करके इस आतंकवादी का ठिकाना है जो खुफिया तरीके से ये आतंकवादी रह रहे हैं वहाँ जा कर के जाँच कर सकती है। अब मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सारा मामला आखिर है क्या। देखिए पहलगाम यहाँ पे था और यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर बायसरन घाटी है जहाँ पे ये घटना हुई। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पे पहलगाम है वहाँ पे सीआरपीएफ कैंप था। अब सवाल ये उठता है कि पहलगाम में इतना बड़ा घटना हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे बायसरन घाटी पे, और जब सीआरपीएफ कैंप होने के बावजूद भी आतंकवादी घुसते हैं और 13 मिनट के अंदर वहाँ पे पूरी ज़िंदगी को ख़त्म करने का खेल शुरू हो जाता है। दोस्तों ये पहलगाम है, 20 किलोमीटर की दूरी से आतंकवादी इंटर करते हैं और ये त्राल का जंगल है। तो 20 किलोमीटर की दूरी से जब पहलगाम में ये इंटर करते हैं, यहाँ पे हमला करते हैं, तो अब ये किश्तवाड़ का जंगल सामने आता है। अब लोग यही अनुमान लगा रहे हैं और रिपोर्ट भी यही कह रही है कि ये जितने आतंकी हैं वो किश्तवाड़ के जंगल में जा कर के छुप सकते हैं। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो बड़ा ध्यान से सुनिएगा कि अगर ये किश्तवाड़ के जंगल में अगर ये आतंकवादी छुपे हुए हैं तो फिर कैसे छुपे हुए होंगे, क्या एनआईए उसको ढूंढ सकती है? तो ऐसे 3 मुख्य ठिकाने हैं जिसको एनआईए की टीम को भी देखनी चाहिए और वहाँ पे जांच करनी चाहिए और श्रीनगर के पुलिस को जाकर के तुरंत एक्शन लेना चाहिए। पहला ठिकाना दोस्तों ज़रा देखिए, नेचुरल वे में वहाँ पर आतंकवादी छिप सकते हैं किश्तवाड़ के जंगल में। जो आतंकवादी वहाँ पर उपस्थित थे जिन्होंने ये घटना किया वो कैसे छुपते हैं ज़रा देखिए कि घने जंगलों के बीच में या फिर पहाड़ों के बीच में बनी गुफाएं होती हैं और ये झाड़ियों से पूरी तरीके से घिरी होती है, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आएगा कि अंदर कौन आदमी छुपा हुआ है। अब देखिए बहुत सारे ऐसे जंगल में गुफाएं बनाए होंगे और उसके ऊपर झाड़ी ये लोग रख देंगे ताकि वो पूरी तरीके से समतल दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे कि वो पूरी तरीके से झाड़ी है और अंदर कोई है ही नहीं, लेकिन अंदर में पूरी तरीके से गुफा बना दिया जाता है और अंदर वो जा करके छुप जाते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी ऐसो आराम से जी रहा है अंदर और एक नया आतंक का प्लान कर रहा है। अंदर खा रहा है, पी रहा है और इसके पास कोटा भी होता है, पीओके में ये छुपा है और बगल में पाकिस्तान है, ये अंदर आराम से अपनी ज़िंदगी जी रहा है। ये पहला ठिकाना मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरा ठिकाना देखिए, जंगल में ये ज़मीन खोद करके रह सकता है, जहाँ पे ज़मीन खोद करके उसके ऊपर घास वाली मिट्टी ये डाल दे सकता है और ऊपर से अगर कोई भी देखेगा तो यहाँ पर लगेगा ही नहीं कि कोई इसके अंदर रह सकता है। अंदर में एक सुरंग बना करके ऊपर से मिट्टी डाल दिया गया, आप भी नहीं समझ पाएंगे कि अंदर में कौन रह रहा है, लेकिन अंदर में बड़ा सुरंग है जहाँ पे 12 से 15 आतंकवादी आराम से रह रहे हैं, अभी भी रह रहे हैं। तो ये दूसरा ठिकाना हो गया। तीसरा ठिकाना जो है वो घर में बनाया जा सकता है। हो सकता है कि पीओके में या फिर जम्मू कश्मीर में किसी के घर में वो रह रहे हो और पता न चल रहा हो। तो तीसरा ठिकाना अलमारी या फर्श के अंदर छिपने की जगह बनाई जा सकती है और बाहर से इनके बारे में पता ही नहीं चलता और 3 से 4 लोग आराम से रह सकते हैं। हो सकता है कि सीआरपीएफ के जवान या फिर बीएसएफ के जवान किसी के घर में छापा मारते हो आतंकवादी का ठिकाना पता करने के लिए, लेकिन अलमारी के अंदर से एक बड़ा सुरंग हो और उसके अंदर वो आराम से 3-4 जन आराम से रह रहे हैं। तो ये क्या आतंकवादी उसी ठिकानों पे है, अपनी ज़िंदगी जी रहा है? नरेंद्र मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया है
कि हम आतंकवाद को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। पाकिस्तान में जिस तरीके के आतंकवादियों का गढ़ है, हम अंदर घुस करके पूरी तरीके से आतंकवादियों को खात्मा कर देंगे। पीओके के मुद्दे पे बात होगी। पीओके हमारा है और पीओके में अब छुपे हैं ये सारे आतंकवादी, उसका एक एक का द इंड और बैड इंड कर देना है। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।